उसमें नया स्कीम जो है पुरानी और पेंशन स्कीम है, नया जो है पेंशन स्कीम है। प्रोविडेंट फंड जो है वो एक दूसरा चीज है। पुराने स्कीम में ओपीएस में आपको पेंशन का 50% जो आप कह रहे हैं वो एक्चुअली लास्ट पे का नहीं है, 10 महीने का एवरेज का लास्ट पे, लेकिन वो भी है उसमें 33 इयर्स मैक्सिमम। उसमें जो सपोज आप 20 साल काम किए तो कम मिलेगा, 10 साल काम किए तो और भी कम मिलेगा। तो ये सब है उसमें प्रावधान। और उसमें जो जनरल प्रोविडेंट फंड है, वो जनरल प्रोविडेंट फंड में आप पैसा देते हैं सरकार को लोन की तरह, और आपको एक इंटरेस्ट मिलता है सरकार के खाते में, उसको दिखाया जाता है बाकायदा एज ए पब्लिक डेट, में भी पब्लिक अकाउंट्स में दिखाया जाता है। अभी जो नया स्कीम आया उसमें जनरल प्रोविडेंट फंड में आप पैसा दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जो नया पेंशन है वो उसमें भी तो पैसा दे रहे हैं। पहली वाली स्कीम में वहां पर पैसा नहीं देना होता था। करेक्ट करेक्ट। उसमें जो था वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन नहीं था, डिफाइंड बेनिफिट, आपको इतना पैसा मिलेगा। लेकिन अभी जो है वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की आप इतना दीजिए सरकार देगा। इसमें जो नहीं देखिए, मैं इसीलिए देखिए मैं इस एक मिनट डॉक्टर अमर एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं ताकि क्लैरिटी हो। और ये व्यवस्था मैं समझ गया था और आपका इंटरवेंशन मैंने इसीलिए आपको इंटरवीन करने के लिए भी कहा। देखिए सरल भाषा में मैं कहूं, पुरानी व्यवस्था ये थी कि मुझे मेरी तनख्वाह, मैं सरल भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो 10 मंथ्स एवरेज उसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, मोटी मोटी बात कि मेरी आखिरी तनख्वाह का आधा मुझे पेंशन के तौर पर मिल जाएगा, और उसके लिए मुझे एक पैसा नहीं देना होता था अगर मैं सरकारी कर्मचारी हूं। जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड में मैं 10% अपना कटवा रहा हूं, सरकार भी वो दे रही है, और वो पैसा मुझे सरकार नहीं दे रही है उसमें, हाँ इसमें सरकार नहीं दे रही है, मैं प्राइवेट उसके लिए बात कर रहा हूँ। प्राइवेट में वो ऐसा होता है, हाँ वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला, हाँ ठीक है, मोटी बात पर रहते हैं। तो उसका मुझे एक मुश्त पैसा मिल जाता था, तो वो एक मुश्त पैसा तो मैंने कर्ज दिया सरकार को, वो उसने लौटा दिया जब मैं 58 या 60 या 62 या 65 साल का हो गया। यहां तो मैं पैसा दे रहा हूं पेंशन के लिए, जीपीएफ तो है ही नहीं, वो अलग मैं करूं या ना करूं। ये तो दरअसल मैं जो कर्ज दे रहा हूं उसके नाम पर मुझे 4000 रुपए दे दिए। लेकिन आप जो पेंशन दे रहे हैं कंट्रीब्यूशन में अपने तरफ से, हाँ। सरकार भी उतना दे रहा है, पहले वो नहीं देती थी, पहले वो नहीं देती थी। तो लाख रुपए की मेरी तनख्वाह थी, 4000 रुपए मुझे मिल गए, मेरा घर चल जाएगा क्या? इस व्यवस्था में तो दिन रात का अंतर हो गया, पुरानी और नई में। आप समझिए कि आप पहले स्कीम में आप सरकार कुछ नहीं देती थी, अभी जो स्कीम है उसमें सरकार भी आपको, आप जितना परसेंट दे रहे हैं सरकार उतना परसेंट दे रहा है, दे रही है उसमें। नहीं सर, डॉक्टर अमर पटनायक प्लीज मैं फिर से इंटरवीन करूंगा। पहले वाली में सरकार कुछ नहीं दे रही थी, सरकार मुझे पेंशन दे रही थी, और मैं एक भी रुपया नहीं कटवा रहा था पेंशन के लिए। करेक्ट, ठीक है, सही बात है। लेकिन वो जो चला वही तो, उसी के ऊपर काफी चर्चा हो चुकी है आपके चैनल में। मैं आपको तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। इसी मुद्दे के ऊपर काफी चर्चा हुई है, किसी भी चैनल में इतना नहीं हुआ है। तो इसका जो ये है कि वो सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि आप देखिए अभी देश में 4 राज्यों के छोड़ के बाकी सब राज्य, पंजाब से शुरू करके डेट टू जीडीपी रेशियो पंजाब का हाईएस्ट है, 63% है, 25% पे रहना चाहिए एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से। आप उसी टाइम में 99 में वैसे ही चलते रहते थे, तो अभी सब स्टेट का ये पोजीशन दीवाना। केंद्र सरकार की क्या पोजीशन है डेट टू जीडीपी रेशियो? हाँ जी, केंद्र सरकार की डेट टू जीडीपी रेशियो कितनी है? केंद्र सरकार की डेट टू जीडीपी रेशियो 54% है, 74 तक भी चली गई थी बीच में। हाँ, तो मैं इसलिए 80% में तक गया था, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिफाइंड बेनिफिट स्कीम जो पुराने पेंशन स्कीम में था वो सस्टेनेबल नहीं है। तो फिर समीक्षा के लिए ये समिति क्यों बना दी सरकार ने? समीक्षा इसलिए बनाई है, मुझे लगता जो है, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस देख के कि उसमें जो मिल रहा है अभी लोगों को 10% देके 10%, पीएफआरडीए को क्यों इसमें मेंबर भी बनाए हैं। पीएफआरडीए इज लाइक ए फंड मैनेजर नाउ, किसी भी म्यूचुअल फंड का लेखेंगे तो इट्स लाइक अ फंड मैनेजर। तो जो फंड मैनेजर है उनका कॉम्पिटेंस टू गिव ए रिटर्न व्हिच इज हायर, आप देखेंगे सब म्यूचुअल फंड का रिटर्न तो सिमिलर नहीं होता है, कोई अच्छा करता है कोई बुरा करता है। तो मुझे लगता है कि उसमें वो करेंगे कि शायद
सरकार कुछ पोर्शन अंडरराइट भी कर सकता है, जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का जो सजेशन है कि हम इतना आपको सर्टेन परसेंटेज दे देंगे डिफाइंड और डिफाइंड बेनिफिट और सर्टेन परसेंट मार्केट लिंक्ड रहेगा। तो मतलब पीएफआरडीए आम आदमी का, सरकारी कर्मचारी का पैसा ढंग से नहीं लगा पा रहा है। क्या सरकार ये मान रही है कि सट्टे बाजार में लगा दिया, रिटर्न अच्छे नहीं मिल रहे? नहीं, आपको ये भी समझना होगा कि पीएफआरडीए जो है वो कितने साल का ऑर्गेनाइजेशन है, और फंड मैनेजर जो पुराने हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कितने सालों से उनका कर्पस बहुत बड़ा है, इसलिए 2009 में इसको पब्लिक को खोल दिया गया। लेकिन ये चर्चा वहीं पे होगा उस मीटिंग में कि पीएफआरडीए कुछ बेटर वे में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जिसमें ये इक्विटी पोर्शन कम करके लेटर से डेट फंड्स में ज्यादा रखेंगे कि आपको एश्योर्ड रिटर्न मिले। लेकिन वो एश्योर्ड रिटर्न 50% जो पुराने पेंशन, उतना तो नहीं हो पाएगा। उसमें ये चर्चा भी आएगी कि आजकल खबरें ये आ रही हैं कि ईपीएफओ का पैसा, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है, अडानी समूह पर गंभीर सवाल खड़े होने के बावजूद ईपीएफओ का पैसा अभी भी अडानी समूह में लगातार लगाया जा रहा है। ईपीएफओ का तो हम, मैं अलग उदाहरण के तौर पर, मतलब पीएफआरडीए का नाम मैंने नहीं लिया इसलिए, पर क्या यह सवाल भी आएगा? नहीं, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ईपीएफओ जो है उसमें तो आपको एश्योर्ड रिटर्न भी दे रहे हो, उसमें ये इसका कंपैरिजन ठीक नहीं होगा। लेकिन जो फंड मैनेजर है, अब एश्योर्ड रिटर्न की बात करने लगेगी सरकार, यानी कि आपकी आखिरी तनख्वाह का कितना पैसा कम से कम इतना तो देंगे, ये राह खुलती दिख रही है आपको? हाँ, मुझे लग रहा है कि कुछ पोर्शन सरकार से डिफाइंड बेनिफिट देंगे और बाकी मार्केट लिंक देंगे।